झारखंड सरकार की चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति, बीजेपी नेताओं पर लगाए थे गंभीर आरोप। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने झारखंड के कैबिनेट सचिव की चिट्ठी पर कड़ी आपत्ति जताई है। पिछले महीने झारखंड के कैबिनेट सचिव द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए एक पत्र को अवांछित कथा का प्रचार करार दिया है। चुनाव आयोग ने ये भी दोहराया कि झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। उन पर एक भाजपा नेता ने उनके खिलाफ गलत इरादे से मामले दर्ज करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को झारखंड के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में ये बात कही। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने उस पत्र का हवाला दिया जो कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने 2 सितंबर को उसे भेजा था। इस पत्र में उन्होंने संघीय ढांचे के उल्लंघन की शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले झारखंड के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दादेल के पत्र में ये भी आरोप लगाया गया था कि ये भाजपा नेता सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोक रहे थे। दादेल ने चुनाव आयोग से राज्य के नौकरशाहों के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करते समय निष्पक्षता सुनिश्चित करने को भी कहा। गिरिडीह में 3.5 लाख लोगों का बिजली बिल माफ, किसे मिल रहा योजना का लाभ। दरअसल आपको बता दें कि गिरिडीह के 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हो गया। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत इन सभी ग्राहकों का बिजली बिल माफ शून्य हुआ है। गुरुवार को टाउन हॉल में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र दिया। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल माफ किया गया है। इस दौरान करीब 3 अरब से ज्यादा का बिजली बिल माफ किया जा चुका है। आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफी को लेकर बात करते हुए जीएम प्रतोष कुमार ने कहा कि 5 अक्टूबर तक शिविर लगाकर उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल जो माफ हुआ है उन्हें प्रमाण पत्र देने का काम किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम ने कहा कि योजना के तहत वैसे घरेलू उपभोक्ताओं जो 200 यूनिट या उससे कम का प्रतिमाह बिजली खपत करते हैं उनका बिजली बिल माह अगस्त तक माफ किया गया है। जिले में 375 करोड़ 43,31,683 रुपए का बकाया बिजली बिल को शून्य किया गया है। जेई अमित कुमार ने कहा कि शहर के 6,600 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा ऐसे लोगों का बिल माफ किया गया है जो इस योजना के तहत लाभार्थी होने की योग्यता रखते हो। सर्टिफिकेट वितरण में मौके पर एसडीओ मधुसूदन मांझी, सुरजीत उपाध्याय, जीतू आदि थे। कोयला चोरी की होगी सीबीआई जांच, कोर्ट को है बड़ी आशंका, घेरेगी पुलिस। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया और इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया है। इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में एक निजी समाचार चैनल के संचालक अरूप चटर्जी ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ धनबाद में पुलिस अधिकारियों ने गलत प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने मामले के आयोग, तत्कालीन एसपी और डीएसपी समेत कुछ गवाहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने का आग्रह प्रार्थी ने किया था। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में प्रतिवादियों की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धनबाद में कोयले के अवैध व्यापार में वसूली के प्रार्थी ने जो आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद है। प्रार्थी इस मामले का पीड़ित नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, इसलिए पुलिस को फंसाने के लिए उसने प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड से दिल्ली के लिए चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, ओडिशा रूट पर बनेंगी 3 रेलवे लाइन। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे ने दिल्ली रूट के लिए गोड्डा स्टेशन से एक नई एक्सप्रेस ट्रेन का ऐलान किया है। इसकी समय सारिणी भी रेलवे द्वारा जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड और ओडिशा की 3 नई लाइन का शिलान्यास कर सकती है। उनका 23 अक्टूबर को रायपुर स्थित पैतृक गांव ऊपरबेड़ा में आगमन प्रस्तावित है। इससे ओडिशा मयूरभंज जिला प्रशासन रायपुर स्टेशन से 18 किलोमीटर और ऊपरबेड़ा गांव के आधा किमी दूर खेत में हेलीपैड बनवा रहा है। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने भी चाकुलिया बोरामारा, बादाम पहाड़, क्योंझर और गुरुमा हिसानी बांगडीपोसी नई लाइन को मंजूरी दी है। रेलवे करीब 5700 करोड़ से 227 किलोमीटर नई चाकुलिया बोरामारा, बादाम पहाड़, क्योंझर व गुरुमा हिसानी बांगडीपोसी के बीच नई लाइन बिछाएगा। आपको बता दें कि तीनों नए रेल मार्ग पर 18 स्टेशन बनेंगे, जबकि 3 सुरंग के साथ 447 छोटे बड़े पुल व ओवरब्रिज बनाने की तैयारी है। रेलवे का मानना है कि तीनों नई लाइन शुरू होने से टाटानगर समेत हावड़ा, मुंबई और ओडिशा रेल मार्ग पर लाइन जाम की समस्या खत्म हो जाएगी और यात्री ट्रेनों के परिचालन में भी सुधार होगा। टाइगर जयराम महतो का ऐलान, इस सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, 6 और प्रत्याशी घोषित।
दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा ने 6 विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बुधवार को पारसनाथ में आयोजित केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। जयराम ने बताया कि अगले 1-2 दिनों में पार्टी की दूसरी सूची भी जारी की जाएगी। 6 प्रत्याशियों में से 2 महिलाओं को उन्होंने टिकट देकर आधी आबादी का भी सम्मान किया है। अपनी दूसरी सीट के बारे में जयराम ने कहा कि वो टुंडी, बाघमारा, मांडू, गोमिया या बेरमो में से किसी एक सीट पर और चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि सिल्ली से अमित को प्रत्याशी बनाने का प्रयास जयराम महतो ने कहा कि सिल्ली को लेकर वो विशेष रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहां से पूर्व विधायक अमित महतो को JKLM से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वो चाहते हैं कि झारखंडी हित की बात करने वाले नेता मिलकर चुनाव लड़े तो बेहतर है। झारखंड को मिला पहला ट्रांसपोर्ट नगर, सीएम हेमंत ने किया उद्घाटन, क्या सुविधाएं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड को पहला ट्रांसपोर्ट नगर गुरुवार को मिल गया। रांची के सुकुरहुटू में बने ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने फेज 2 की नींव भी रखी। कार्यक्रम के दौरान नगर एवं आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के सभी बड़े जिलों में ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव को सीएम ने सहमति दे दी है। धनबाद और जमशेदपुर के साथ ही रांची रिंग रोड पर और भी ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए जमीन तलाशी जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जनता को ट्रांसपोर्ट नगर समर्पित करते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद रांची को व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर मिल गया है। उन्होंने कहा कि यह ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का स्थायी ठिकाना होगा, जहां उन्हें कारोबार से जुड़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। इससे जुड़ी अन्य सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। सीएम ने कहा कि यह तो शुरुआत है, आगे चलकर बढ़ती गतिविधियों के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। राज्य सरकार इसमें नए आयाम जोड़ने का भी कार्य करेगी। भाकपा माओवादी नक्सली लातेहार से गिरफ्तार गुलशन उरांव पर है 1 लाख का इनाम, कुंडी रेलवे स्टेशन से धराया। दरअसल आपको बता दें कि भाकपा माओवादी के 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार नक्सली गुलशन उरांव और फूलचंद उरांव पिता नेहरू उरांव हाटा, कुंडी, मनिका का रहने वाला है। इसकी जानकारी बरवाडीह SDPO भरत राम ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि SP कुमार गौरव की गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के उग्रवादी को कुंडी रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद बरवाडीह SDPO के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम जैसे ही कुंडी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, पुलिस को देखते ही नक्सली गुलशन उरांव भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली गुलशन उरांव गोली चलाने में माहिर है। पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। गिरफ्तार नक्सली के ऊपर बारासार थाना में एक 18 CLA के तहत मामला दर्ज है। छापेमारी अभियान में मनिका थाना प्रभारी शशि कुमार, आरक्षी उमेश कुमार सिंह, उदित कुमार व तकनीकी शाखा के कर्मी के शामिल थे। दुर्गा पूजा पंडालों के पास अतिरिक्त महिला पुलिस बल की हो तैनाती, हाई कोर्ट का सख्त निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान सभी पंडालों के पास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की तैनाती करने का निर्देश सरकार को दिया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बसें भी चलाने को कहा है। अदालत ने इसको लेकर स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक में हुए निर्णयों के पालन की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बीते 28 सितंबर को इसकी बैठक हुई है। इसमें स्कूली बच्चों ले जाने वाहनों में महिला कर्मी के उपस्थित होने सहित अन्य निर्णय लिए गए हैं। सरकार की ओर से SOP कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सका। खंडपीठ ने कहा कि जिन निर्णयों को तत्काल लागू किया जा सकता है, उन्हें जल्द लागू किया जाए। गुरुवार को चीफ जस्टिस MS रामचंद्र और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में महिला और स्कूली छात्राओं सहित नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध पर रोकथाम को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि पूजा के दौरान पिंक बसों का संचालन किया जाए। जहां पिंक बसें चल रही हैं, वहां उसके समय में विस्तार किया जाए। पीठ ने सरकार को प्रमुख जगहों पर CCTV कैमरे से निगरानी रखने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने सभी स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने को भी कहा है। इस संबंध में अधिवक्ता भारती कौशल ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जनवरी से लेकर जून तक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म और छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इस अवधि में 185 मामले दर्ज किए गए हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि स्कूलों में वैन भी चलते हैं। ATM काटकर रुपये चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 5 अपराधी गिरफ्तार।
दरअसल आपको बता दें कि रामगढ़ पुलिस ने हरियाणा, बिहार व झारखंड के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर एटीएम काट कर रुपये चुराने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से एटीएम से चुराए गए 1.70 लाख रुपए नकद, 4 कार व 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गिरोह के सदस्यों ने इस वर्ष रामगढ़, चतरा, बिहार के नवादा, छपरा व ओडिशा के संबलपुर, सुंदरगढ़ के 14 एटीएम काटकर लाखों रुपए की चोरी की बात स्वीकारी है। रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने बताया कि 23 अगस्त को रामगढ़ के गोला रोड स्थित वी मार्ट के पास एसबीआई का एटीएम काटकर चोरों ने 1.30 लाख रुपए निकाल लिए थे। उसी दिन चतरा में भी एसबीआई के एटीएम को काटकर लाखों की चोरी की गई थी। घटना के बाद चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एसआईटी गठित कर छानबीन शुरू की। टीम को अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कई सुराग मिले, जिसके आधार पर कांड का पर्दाफाश कर लिया गया। पूछताछ के क्रम में चोरों ने दूसरे राज्यों के कई स्थानों में दर्ज कांडों में अपनी संलिप्तता बताई है। एसपी ने बताया कि हरियाणा के रुपायडी नोह से आसिफ उर्फ गंजा, पुरानी चट्टी शेरघाटी गया बिहार निवासी असलम मियां उर्फ बुढ़वा, बनियापुर सारण बिहार निवासी अविनाश गिरी उर्फ विक्की, सुनील गिरी तथा गुड्डू सिंह पिता को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने मान ली निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बात, इस काम की दे दी अनुमति, अब क्या करेगी ईडी। दरअसल आपको बता दें कि ईडी के विशेष न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की दस्तावेज देखने से संबंधित अनुरोध याचिका को स्वीकार कर लिया है। पूजा सिंघल की ओर से याचिका दाखिल कर अनुरोध किया गया था कि ईडी ने अनुसंधान के क्रम में कई ऐसे दस्तावेज बरामद किया है जिसको ईडी ने आधार तो बनाया है, लेकिन उस दस्तावेज को अदालत में दाखिल चार्जशीट में सिर्फ सूची दी गई है। पूजा सिंघल ईडी द्वारा बरामद उसी दस्तावेज को देखने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ईडी ने अनुसंधान के क्रम में जो दस्तावेज जब्त किया था उसे अदालत में लाया गया है। पूजा सिंघल और उनके वकील दस्तावेज का अध्ययन शुक्रवार को करेंगे। बता दें कि पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 25 मई 2022 से जेल में बंद है। आपको बता दें कि 6 मई 2022 को झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर ईडी ने धावा बोलते हुए छापामारी की थी। पूजा सिंघल के घर से भी कई दस्तावेज और अहम कागजात मिले थे। ईडी की टीम मनरेगा घोटाले के साथ साथ आईएएस पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल की जांच कर रही है, जिसमें कई जिलों के उपायुक्त के कार्यकाल के वक्त के विवादित मामले भी हैं। चुनाव से पहले प्लस और माइनस का खेल, भाजपा को भी बनना पड़ेगा खतरों की खिलाड़ी। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों में विरोधी को परास्त करने के लिए बैठकों, रैलियों व घोषणाओं के साथ ही उठापटक और कूदफान भी चल रही है। ऐसे में एक दल को छोड़कर दूसरे दलों में जाने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा नेता फिलहाल भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि इससे भाजपा के सामने भी एक मुश्किल आकर खड़ी हो गई है। चुनाव से पहले अन्य दलों से प्रभावी नेताओं के आने का क्रम जारी है। इनके लिए सीटें सुरक्षित होने से पार्टी में पहले से सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। पलामू में ये सामने भी आया। हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह भाजपा में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व से वहां सक्रिय नेताओं ने विरोध में संगठन पर दबाव बनाया, इस्तीफे की धमकी तक दी गई। नेताओं के साथ साथ उनके समर्थकों के आने से स्थानीय स्तर पर राजनीति भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है। अन्य क्षेत्रों से भी इससे संबंधित शिकायतें पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को मिल रही है। संभवतः ऐसी ही परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ दिन पूर्व पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आने वालों की सूची अधिक है, लेकिन पार्टी विचार करने के बाद ही इस पर निर्णय करेगी।